तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, क्विकली हम देखेंगे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम का जिसका आप लोगों ने कहा था, तो कल हम इसके ऊपर एक सेशन भी कर लेंगे। लेकिन सेशन से पहले आई थॉट कि मैं एक छोटी सी प्रॉपर वीडियो भी बना दूं जिसके अंदर आप इसको देख लें। ये हमारे पास एक एरे पड़ी हुई है। दिस इज़ एरे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। 0 पे मैंने 10 रख दिया, 1 पे 9 एंड सो ऑन, और जो एरे ऑफ 9 होगा उसके ऊपर मैंने 1 रख दिया। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अब हमने इसको सॉर्ट करना है और हम यूज़ करें बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम। तो बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम में होता क्या है कि हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट एलिमेंट, दिस इज़ कॉल्ड राइट एलिमेंट। तो एरे 0 का एरे 1 के साथ आप कंपेयर करेंगे। अगर एरे 0 एरे 1 से बड़ा, अगर ये इससे बड़ा है तो उसको स्वैप करके आगे ले जाएं। सपोज़ करें कि ये स्टूडेंट्स हमारे खड़े हुए हैं, तो हमने इनको तरतीब वार लेके आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। सो हमने इसको चेक किया, क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये इससे बड़ा है, यस इससे बड़ा है, तो इन दोनों को स्वैप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक स्टेप को लेके चलेंगे। यहाँ पे हमने ये दो एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, 10 और 9 को, एंड अब हमने चेक किया 10 क्या 9 से बड़ा है, यस 10 9 से बड़ा है, तो इनको स्वैप कर दिया जाए। डन। अब अगली दफ़ा कौन से दो एलिमेंट्स हैं, इन दो एलिमेंट्स की बात हो रही है। नाउ दिस इज़ लेफ्ट एंड दिस इज़ द राइट एलिमेंट। तो इसको क्या 10 8 से बड़ा है, यस बड़ा है, स्वैप कर दो। ओके। क्या फिर अब हमने कौन से एलिमेंट्स देखने हैं, 10 और 7 को देखना है। डन। तो 10 क्या 7 से बड़ा है, यस, तो स्वैप कर दो। फिर अब कौन से देखेंगे, 10 और 6 को, क्या 10 6 से बड़ा है, यस बड़ा है, स्वैप कर दो। 10 क्या 5 से बड़ा है, यस, स्वैप कर दो। 10 क्या 4 से बड़ा है, यस, स्वैप कर दो। 10 क्या 3 से बड़ा है, यस, स्वैप कर दो। क्या 10 और अब 2 में कंपैरिजन हो रहा है, क्या 10 2 से बड़ा है, यस ऑब्वियसली बड़ा है, तो स्वैप कर दो। 10 और अब 1 में चेकिंग होगी, क्या 10 1 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो लेट्स स्वैप दैट। ठीक हो गया। सो इससे क्या हुआ कि ये जो हमने ये वाले काम किए 10 को 9 के साथ, 8 के साथ, ये हमने इनको इतनी दफ़ा हमने चेक किया। और कितनी दफ़ा चेक किया, 1 2 3 4 5 9 टाइम्स हमने चेक किया है। और इसमें हमने 9 टाइम चेक करने के बाद जो भी मैक्सिमम था वो इधर पहुंच गया। ठीक है। सो इससे अभी पूरी एरे सॉर्ट नहीं हुई है, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर था वो यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है। और इसमें हमने बात क्या कर रहे हैं, और अब अगर मैं यही प्रोसेस दोबारा से शुरू कर देता हूँ, अब देखें ये इधर पहुँच गया। ठीक है, ऑरेंज हो गया। अब दोबारा से हमने यही प्रोसेस शुरू किया, 9 को 8 से स्वैप किया, फिर चेक किया 9 7, इन दोनों में से जोन सा भी बड़ा है वो आ, अगर ना ये इससे बड़ा था तो इधर आ गया। फिर अगेन हमने चेक किया, ये 9 और 6 के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, फिर स्वैप हो गया। 9 और 5 के दरमियान हो रहा है, तो क्योंकि 9 5 से बड़ा है तो स्वैप हो गया। 9 और 4 के दरमियान कंपैरिजन होगा, 9 4 से बड़ा है तो स्वैप हो गया। 9 3 से बड़ा है, स्वैप हो गया। 9 2 से बड़ा है, स्वैप हो गया। 9 1 से बड़ा है, स्वैप हो गया। और 9 10 से बड़ा नहीं है, इसलिए स्वैप नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर आके रुक गया। तो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट कि हर दफ़ा हम इस एलिमेंट का इससे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके, तो जो भी एक एलिमेंट होगा उससे नेक्स्ट वाले के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, और जब वो उधर पहुंच जाता है, अगर वो उससे बड़ा है तो हम उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। सो हाउ टू नो कि अगर मैं कहूँ ये दिस इज़, लेट्स सपोज दिस इज़ एरे ऑफ 0, तो ये क्या होगा, एरे ऑफ 1। सो ये इफ़ आई कॉल दिस एज एरे ऑफ आई, तो ये क्या है, एरे ऑफ आई प्लस 1। तो अगर एरे ऑफ आई प्लस 1 से बड़ा है तो स्वैप करते हैं। ठीक है, तो बेसिक एल्गोरिदम ये था। क्विकली हम विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं और उसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये इसमें एक बात याद रखनी है, ये मेरे पास एक माई स्वैप का फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा था। तो ये तो वही काम कर रहा है कि इसको मैं दो एरे के जो भी दो एलिमेंट्स पास करूँगा, ये इन दोनों को आपस में स्वैप कर देगा। इसी तरह ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि पूरी की पूरी एरे को प्रिंट कर देगा और एक ही लाइन में प्रिंट करेगा विद सम स्पेस। ठीक है, तो मुझे इसको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स देना होगा, जो कि हमने लास्ट अपनी लेक्चर में हमने ये फाइनलाइज़ किया था कि हम एरे भी भेजा करेंगे हर फंक्शन को, उसको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दे दिया करेंगे। इस केस में क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 होगा और एंडिंग इंडेक्स हमारा 9 हुआ करेगा। ओके। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, जिस तरह से उस फंक्शन के अंदर हमने एरे को अपनी इनिशियलाइज़ किया हुआ था 10 एलिमेंट से, ये मैंने 10 एलिमेंट से इनिशियलाइज़ कर दिया है। एंड अभी मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा काम और करता हूँ कि मैंने जो कोड लिखा हुआ है, मैंने वैसे तो कोड पहले लिख दिया था लेकिन ताकि क्विकली हो जाए, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये कोड लिखता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने क्या है, आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस दैन 10 माइनस 1, आई प्लस प्लस एंड थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ आई प्लस 1, तो इन दोनों को स्वैप करता हूँ।
इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस वन, जब आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फर्स्ट टाइम एरे आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो दिस विल बिकम एरे ऑफ ज़ीरो एंड दिस विल बिकम एरे ऑफ ज़ीरो प्लस वन, ठीक है, ज़ीरो प्लस वन मीन्स वन, तो दिस विल बिकम एरे ऑफ ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ वन, तो इन दोनों को स्वैप कर दो। तो हम यहाँ पर अगर देखें, मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर दूँ एंड लेट्स मेक इट दिस वे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे कहना तो यही चाह रहे थे ना उस टाइम भी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कहना क्या चाह रहे थे, हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है जी। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आप ये कोड देखते जाइएगा, यहाँ पे उसको देखते जाइए। यहाँ पर हम क्या करते थे, इसका इसके साथ कंपैरिजन करते थे, क्या ये इससे बड़ा है, अगर ये इससे बड़ा है तो स्वैप कर दें, ठीक है। मैं बल्कि यूँ करता हूँ, इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ ताकि अब आपको देखने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते थे कि ये देखें यहाँ पर, सॉरी, सबसे पहला स्टेप क्या था, 10 क्या 9 से बड़ा है। अब ना व्हाट इज़ 10, 10 कहाँ बड़ा हुआ है, एरे ऑफ ज़ीरो, क्या एरे ऑफ ज़ीरो एरे वन से बड़ा है, कि अगर एरे ज़ीरो एरे वन से बड़ा है, एरे ज़ीरो अगर एरे वन से बड़ा है, मैं यहाँ ज़ीरो लिख देता हूँ, यहाँ वन लिख देता हूँ, अगर एरे ज़ीरो एरे वन से बड़ा है तो इन दोनों को स्वैप कर दो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने अब किन का कंपैरिजन होने लगा, वन और टू का। तो अब आपको यहाँ पर वन चाहिए, यहाँ पर टू चाहिए, कि अगर एरे ऑफ वन एरे टू से बड़ा, अच्छा वो अगर स्वैप होना है तो हो जाएंगे, नहीं होने ना हो, लेकिन वन और टू का कंपेयर, अगली दफ़ा टू और थ्री का, फिर उससे अगली दफ़ा गौर से देखते रहे, अगली दफ़ा टू और थ्री का, फिर थ्री और फोर का, फोर और फाइव का, फाइव और सिक्स का, सिक्स और सेवन का, सेवन और एट, एट और नाइन, राइट। तो इस तरह से ये कंपैरिजन हो रहे हैं। तो अगर हम यही काम यहाँ पे करना चाहें तो हमने क्या किया, यहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो कर दी। तो अब ये आई जब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो ये एरे ऑफ ज़ीरो होगा पहली दफ़ा एरे ऑफ ज़ीरो, फिर ये एरे ऑफ वन, एरे ऑफ टू, एरे ऑफ थ्री, एरे ऑफ फोर, एरे ऑफ फाइव। तो इसका कंपैरिजन हमेशा इससे नेक्स्ट एलिमेंट से करना है, तो ये हम कहेंगे आई प्लस वन, राइट। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये एरे ऑफ आई है तो एरे ऑफ आई प्लस वन हमेशा उससे नेक्स्ट एलिमेंट, और इन दोनों को स्वैप करना था तो ये हमने कोड लिख दिया। अच्छा, अगर जिस तरह से यहाँ पर हमने ये सारा प्रोसेस किया तो इस प्रोसेस के एंड पर हुआ क्या, अचीव क्या हुआ कि लास्ट पे 10 यहाँ पहुँच गया। हमने यही कोड लिखा है, अभी मैंने दोबारा से लूप नहीं चलाई। तो अगर मैं इसको देखूँ तो क्या हमारी आउटपुट वही आ रही है, लेट्स सी। तो ये देखें 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 10 लास्ट पर पहुँच गया, ठीक है। तो मैंने ये इस पूरी लूप के बाद इस एरे को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यही काम मैं दोबारा से करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यही काम मैं यहाँ पे एक आर ले लेता हूँ, आर इक्वल्स टू वन, आर इज लेस देन इक्वल्स टू टू, आर प्लस प्लस कर देते हैं एंड यहाँ पर आके अब ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये लूप कितनी दफ़ा चल रही है, दो दफ़ा चल रही है, ठीक है। इसमें जो कुछ भी आप करेंगे वो दो दफ़ा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला काम जो अभी आपने देखा था, ज़ीरो का वन के साथ, वन का टू, टू का थ्री, थ्री का फोर एंड सो ऑन, ये जो आपने काम किया था ये सारा का सारा काम दोबारा से होगा, राइट। ये यानी ये ये कितनी दफ़ा होगा, दो दफ़ा होगा। तो पहली दफ़ा क्या होगा, 10 यहाँ पहुँच जाएगा, अगली दफ़ा 9 यहाँ पहुँच जाता है। अगर आप इसको देखें, यही प्रोसेस 12 बार हुआ और उससे यहाँ पहुँच गया, राइट। तो यही अब मेरी आउटपुट आनी चाहिए। मैं कोड चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अगर आप इस आउटपुट को गौर से देखें तो अब हमारे पास आउटपुट ऐसे ही है, 8 7 6 5 4 3 2 1 9 एंड 10। तो जब पहली दफ़ा लूप चली थी उसके एंड पर ये हमारे पास आ गया था, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा लूप चली तो हमारे पास ये आउटपुट है, सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो अब यही काम अगर आप 5 दफ़ा कर लें तो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। जो 5 एलिमेंट्स है, पहली दफ़ा 10 यहाँ पहुंचा, अगली दफ़ा 9 8 7 6, देखिए ये 5 एलिमेंट्स अपनी जगह पहुंच गए। तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप अपनी जगह पे लेके आना चाहते हैं तो आप उसके मुताबिक लूप चला लेते हो। तो मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 9 कर दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं लेस देन इक्वल्स टू 8 करता हूँ, चलिए 8 करते हैं और अब देखते हैं कि अब लूप कितनी दफ़ा चली। लूप 8 दफ़ा चली, 8 दफ़ा चली तो 10 अपनी जगह पर है, 9 भी अपनी, 8 7 6 5 4 3, मतलब ये 8 एलिमेंट्स अपनी जगह पर आ गए हैं,
ठीक है। अब ये दो अभी अपनी जगह पर नहीं है, तो यही प्रोसेस दोबारा से होना है। तो मैंने जब ये 9 किया तो फिर मैंने इसको चलाया और आप देखते हैं कि क्या होता है। जब मैंने 9 करके इसको चलाया तो अब देखें ये सब अपनी जगह पर आ गए। इंटरेस्टिंगली जब 10 लोग हों और 10 में से 9 लोग अपनी जगह पर आ जाएँ तो 10वां बेस बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जगह पर ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी एक जगह थी। तो ये हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम ये बनता है। एंड मैं अब इसको आपके सामने रन कर देता हूँ। ये देखें अब ये चलती जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, यही काम हो रहा है, ठीक है। सो एक अगर लेफ़्ट एलिमेंट है तो राइट एलिमेंट क्या है, उससे नेक्स्ट वाला है। तो अगर मैं इसको आई कह रहा हूँ तो ये i+1 है, अगली दफ़ा ये आई है तो ये i+1, फिर अगली दफ़ा सो ऑन, राइट। सो बड़ा सिंपल सा है एल्गोरिदम, इसमें आई होप सो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एंड दिस ये जो भी स्टेप्स हो रहे थे, हर स्टेप के बाद जो जो कुछ आ रहा था, तो ये मैंने बार एरे को प्रिंट किया है ताकि आपको क्लैरिटी से नज़र आ जाए, ठीक है। आई होप सो अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर स्टिल किसी को कोई मसला है तो वी कैन हैव अनदर क्लास और उसके अंदर हम चीज़ों को देख लेंगे। बहुत शुक्रिया।